बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाइड रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे माँ और बच्चे के टॉपिक के बारे में। माँओं को अपने बेटों के लिए खूबसूरत, सुघड़, आला तालीम याफ्ता, जॉब याफ्ता बहुएँ चाहिए होती हैं और लड़कों को शाने से शाना मिलाकर चलने वाले लाइफ पार्टनर जो ना सिर्फ घर से बाहर बल्कि घर के तमाम मामलात भी बआहसन खूबी अंजाम दे सकें। मर्दों के साथ बराबरी का दावा करने वाली ख़वातीन को वर्किंग प्लेस पर 100% परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है और सिनफ़ नाजुक होने की बिना पर उनसे एडम या बॉस किसी किस्म की रियायत नहीं बरतते। इतनी इंटेलेक्चुअल और सुपर एक्टिव लड़कियां मेके ससुराल का हर रिश्ता भरपूर तरीके से निभाने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन इस तमाम सफ़र में जो रिश्ता सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो मासूम रिश्ता होता है, उसका और उसके बच्चे का रिश्ता। जब बच्चे को एक मसीहा की ज़रूरत होती है तो उसकी डॉक्टर माँ मरीज़ों की दादरसी कर रही होती है। जब बच्चे को अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं तो उसकी टीचर माँ कौम के नौनिहालों का मुस्तकबिल संवार रही होती है, और जब उसके बच्चे की तरबियत लाजमी होती है तो उसकी माँ किसी दफ्तर की फ़ाइलों में सर खपा रही होती है। वापसी पर एडमिनिस्ट्रेशन की टेंशन, घर, ख़ानदान, इकनॉमिकल ढेरों जिम्मेदारियों के बोझ और उनमें एक्सीलेंस की एक्सपेक्टेशन, हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, लेकिन बच्चा जो बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, माँ उसको जल्दी में छोड़ कर चली जाती है। खाने, खेलने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए घर के बाकी अफराद और बाज़ औक़ात मुलाज़मीन के हवाले कर दिया जाता है। इन तमाम जिम्मेदारियों से पैदा होने वाली थकन, टेंशन का शिकार घर के बड़े अफराद तो हो नहीं सकते, इसलिए मासूम बच्चे पर गुस्सा उतारा जाता है और बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात बच्चे ही गुस्से का शिकार बनते हैं। पहले ज़माने में बाप की ज़िम्मेदारियाँ कमाना और माँ की ज़िम्मेदारी घर चलाना और बच्चों की तरबियत करना होती थी। अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, बर्दाश्त, हौसला, सब्र जैसी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन औरत इंसान है, मशीन नहीं है। फ़िज़िकल और इमोशनल थकन का शिकार भी होती है। इसकी सेहत सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की सेहत के लिए ज़रूरी है। मर्द हज़रात जब थक कर घर आते हैं तो लाइफ पार्टनर उनसे ज़्यादा थकी हुई होती है, आपस की नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े का रुख इख्तियार कर लेती है और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर बच्चे पर पड़ता है। जिन बच्चों और जिस घर की खुशहाली के लिए औरत अपनी सेहत, अपना सुकून दांव पर लगाती है, वो बच्चे उनकी जिस्मानी सेहत ही दांव पर लग जाती है। इसलिए तमाम वर्किंग मदर से गुजारिश है कि तालीम, आला तालीम ज़रूर हासिल करें, जॉब ज़रूर करें, लेकिन अपने घर और अपने बच्चों की कुर्बानी देकर नहीं, बच्चों के बचपन को सेक्रीफाइस करके नहीं। प्रेगनेंसी में माँ की जहनी और जिस्मानी सेहत का डायरेक्ट असर बच्चे पर पड़ता है। फीडिंग टाइम यानी पहले 2 सालों में बच्चे के माइलस्टोन डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए ना सिर्फ माँ बल्कि आसपास माँ, नानी, दादी सब लोग मिलकर बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं। इस उम्र में छोटी सी कोताही बच्चे की सारी उम्र की जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी का सबब बन सकती है। पहले 10 साल बच्चे की जिस्मानी और ख़ास तौर पे ज़हनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी मसरूफ़ियात, घर वालों और जॉब का गुस्सा बच्चों पर मत निकालें। अगर आपकी जॉब इस नौइयत की है कि आप जॉब छोड़कर दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं तो जॉब छोड़ दें, बच्चों का बचपन एंजॉय करें। आज हम जो फ्रस्ट्रेशन बच्चों को फीड करेंगे कल वही हम फेस करेंगे। बच्चों की बात सुनें, समझें, काम ख़त्म हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाएं, बॉस नाराज़ ना हो। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा और बच्चे का माँ से ताल्लुक़। माँ का एक थप्पड़ बच्चे के लिए सारी उम्र के लिए रिश्ते को कमज़ोर और फिर ख़त्म कर देता है, हालांकि वही माँ उस बच्चे के लिए सारी रात की नींद कुर्बान कर देती है, अपना आराम याद नहीं रखती। लेकिन बच्चे को ये सब कुर्बानियाँ याद नहीं रहती, इसको सिर्फ ये याद रहता है कि आपने उसको कितने लोगों के सामने कितनी बार जलील किया, कितनी दफ़ा मारा पीटा। जब आप उसको मारकर चुप करके रो रही होती हैं तो उसको मालूम नहीं होता, लेकिन जब वो मार खाकर सोता है तो उसके जहन में आपकी शक्ल एक ड्रैकुला की सूरत में प्रिंट हो चुकी होती है। इसलिए अपने बच्चे को फ़िज़िकल और ख़ास तौर पर मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा से बचाएं। अपने घर, जॉब में बैलेंस पैदा करें, जो काम नहीं हो सकते मत करें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, फिर आपके घर वाले क्यों आप पर वो बोझ डालते हैं जो आप नहीं उठा सकती। इन तमाम बोझों को प्यार से एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, लेकिन अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज करें। उम्मीद है कम लफ्ज़ों में आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गया होगा।